भारत का वीर सपूत भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव अब पाकिस्तान में हुआ था। परिवार एक सिख परिवार में जन्मे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थीं। भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान गदर पार्टी भगत सिंह गदर पार्टी से जुड़े और देश की आज़ादी के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियां की। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें फांसी की सजा हुई और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह समाजवाद के विचारों में विश्वास रखते थे और चाहते थे कि भारत एक समतावादी समाज बने। वे एक कट्टर राष्ट्रवादी थे और देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते थे। युवाओं को प्रेरणा भगत सिंह ने युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया और उन्हें देशभक्त बनने के लिए कहा। भगत सिंह की विरासत अमर शहीद भगत सिंह को आज भी एक अमर शहीद के रूप में याद किया जाता है। उन्हें भारत का राष्ट्रीय नायक माना जाता है। भगत सिंह का जीवन देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। भगत सिंह एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनका बचपन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। जन्म और परिवार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनका परिवार आर्य समाज के विचारों से प्रभावित था। भगत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव में ही की थी। उन्होंने 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव के स्कूल में पूरी की। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। राष्ट्रीय कॉलेज बाद में भगत सिंह लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कॉलेज में पढ़ने गए। यहीं से उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की। भगत सिंह का बचपन एक ऐसे वातावरण में बीता जहां देशभक्ति और स्वतंत्रता के विचारों का प्रचार होता था। उनके परिवार और शिक्षकों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बचपन से ही देश सेवा के लिए प्रेरित महसूस किया। भगत सिंह का देश के प्रति प्रेम अगाध था। उन्होंने भारत की आज़ादी को सर्वोपरि माना और उसके लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। वो एक कट्टर राष्ट्रवादी थे और देश की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका देश के प्रति प्रेम उनके विचारों और कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियां की और देश की आज़ादी के लिए युवाओं को प्रेरित किया। भगत सिंह के लिए भारत माता सर्वोच्च थी और उन्होंने उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? केंद्रीय असेंबली में बम कांड 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। विरोध प्रदर्शन। इस बम कांड के माध्यम से वे ब्रिटिश सरकार के कुकृत्यों के खिलाफ अपना विरोध जताना चाहते थे और लोगों को जागरूक करना चाहते थे। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर षड्यंत्र केस। बम कांड के बाद भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फंसा दिया गया। फांसी की सजा। इस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। क्यों फांसी हुई? ब्रिटिश सरकार का क्रोध। ब्रिटिश सरकार भगत सिंह और उनके साथियों के क्रांतिकारी कार्यों से बहुत क्रोधित थी। देशभक्ति का दमन। ब्रिटिश सरकार देशभक्ति की भावना को कुचलना चाहती थी और इसलिए उन्होंने भगत सिंह को फांसी देकर एक उदाहरण पेश करना चाहा। भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो संघर्ष किया वो आज़ादी के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भगत सिंह को फांसी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। भगत सिंह के बलिदान ने भारत की आज़ादी के आंदोलन को नई ऊर्जा दी और उन्हें आज भी एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। भगत सिंह से प्रेरणा लेने के लिए कुछ पंक्तियां। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध नारा है जो देशभक्ति और बलिदान की भावना को दर्शाता है। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये पंक्ति हमें स्वयं पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। ये पंक्ति हमें बताती है कि असली क्रांति विचारों से होती है, बल से नहीं। कोई भी अत्याचारी साधारण व्यक्तियों को कुचलकर उनके विचारों को नहीं मार सकते।
ये पंक्ति हमें बताती है कि सच्चे विचार कभी नहीं मरते। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति, देश के लिए कुछ करने का जुनून होना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए बलिदान देने से नहीं डरना चाहिए। विचारों की शक्ति बहुत अधिक होती है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और बलिदान को समझना और उनका सम्मान करना, यह उनके देशभक्ति, साहस और समाजवाद के विचारों को अपनाने का संकल्प लेना है। यह उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प लेना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव क्रांति के त्रिमूर्ति। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से थे। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियां की। आइए जानते हैं कि क्रांति में राजगुरु और सुखदेव का क्या योगदान रहा। राजगुरु का योगदान: लाला लाजपत राय की मौत का बदला। राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित थे। जब लाला लाजपत राय की मौत अंग्रेज पुलिस की बर्बरता के कारण हुई तो राजगुरु ने भगत सिंह के साथ मिलकर जेपी सैंडर्स को गोली मारकर बदला लेने का निर्णय लिया। कट्टर राष्ट्रवादी: राजगुरु एक कट्टर राष्ट्रवादी थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राजगुरु शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक थे और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में इसी शैली का अनुसरण किया। सुखदेव का योगदान: भगत सिंह के साथ गहरा संबंध। सुखदेव और भगत सिंह की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों लाहौर के नेशनल कॉलेज में साथ पढ़ते थे और साथ मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन: सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और उन्होंने संगठन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। क्रांतिकारी गतिविधियां: सुखदेव ने भगत सिंह के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, जैसे कि लाहौर षड्यंत्र केस। तीनों क्रांतिकारियों का संयुक्त योगदान: लाहौर षड्यंत्र केस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को लाहौर षड्यंत्र केस में फंसाया गया था। फांसी की सजा: 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। देशभक्ति का प्रतीक: ये तीनों क्रांतिकारी देशभक्ति के प्रतीक बन गए और उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन को नई ऊर्जा दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने मिलकर भारत की आज़ादी के लिए अहम योगदान दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और देश के युवाओं को प्रेरित किया। इन तीनों क्रांतिकारियों का बलिदान भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें फांसी दिए जाने से कुछ दिन पहले 20 मार्च 1931 को उन्होंने पंजाब के गवर्नर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने फांसी के बजाय गोली मारने का अनुरोध किया था। पत्र में उन्होंने लिखा था, जब तुमने हमें मौत के घाट उतारने का निश्चय कर लिया है तो तुम निश्चय ही ऐसा करोगे। तुम्हारे हाथ में शक्ति है और संसार में शक्ति ही सबसे बड़ा औचित्य है। इस पत्र में उन्होंने अपनी मृत्यु के प्रति शांत और निर्भीक भाव दिखाया था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज को संदेश दिया था। उनकी फांसी के समय का ये पत्र उनकी अंतिम इच्छाओं और विश्वासों को दर्शाता है। भगत सिंह के विचारों का सार: देशभक्ति: उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का समर्थन किया। समाजवाद: वे समाजवाद के विचारों में विश्वास रखते थे। उन्होंने युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह के जीवन और विचारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि देश के लिए कुछ करने में गर्व महसूस करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उनके पिता सरदार किशन सिंह स्वयं एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के परिवार का माहौल ऐसा था जहां देश सेवा को सर्वोपरि माना जाता था। देशभक्ति का वातावरण: भगत सिंह के घर में देशभक्ति की भावना हमेशा हावी रहती थी। उनके माता पिता ने उन्हें देश के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। उनके पिता और अन्य सदस्यों ने भी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। बलिदान का भाव: भगत सिंह के परिवार में बलिदान की भावना गहराई से रची बसी थी। उन्होंने देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे। भगत सिंह पर परिवार का प्रभाव: देशभक्ति का जन्म: भगत सिंह के परिवार का माहौल ही ऐसा था जिसने उनमें देशभक्ति की भावना को जन्म दिया। क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा: उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने भगत सिंह को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। बलिदान के लिए तैयार रहना:
परिवार के माहौल ने भगत सिंह को देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार किया। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति का एक आदर्श उदाहरण था। उन्होंने भगत सिंह को देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भगत सिंह की शादी नहीं हुई थी। उनका पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन को देश सेवा में लगा दिया और शादी ब्याह जैसी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपने लिए महत्व नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने पर केंद्रित था। भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध नारा था इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीयों में क्रांति की भावना जगाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। नारा देने के पीछे का कारण, भगत सिंह ने यह नारा इसलिए दिया क्योंकि क्रांति की आवश्यकता, उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता है। जनता को जागरूक करना, इस नारे के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि वे गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद हो सकते हैं। युवाओं को प्रेरित करना, भगत सिंह विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि युवा ही देश का भविष्य हैं और वे ही क्रांति को सफल बना सकते हैं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह। यह नारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सीधा विद्रोह था और ये दिखाता था कि भारतीय अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारे का अर्थ इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ है क्रांति अमर रहे। इस नारे के माध्यम से भगत सिंह ये बताना चाहते थे कि क्रांति एक विचार है जो कभी मर नहीं सकता। यह एक ऐसा विचार है जो लोगों को एकजुट करता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस नारे ने लोगों में क्रांति की भावना जगाई और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह की शहादत और उनके नारे ने भारत की आज़ादी के संघर्ष को एक नई दिशा दी। देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए वीरों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हमें दिखाया कि एक युवा भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। भगत सिंह की तरह हमें भी अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी को नमन करते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।